हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा एक रिसाइकलिंग बिजनेस के ऊपर जिसका नाम है टीना रबर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक टायर कंपनी को रिसाइकल करती है। तो इस तरीके का कंपनी है इसका। ये 45 ईयर ओल्ड कंपनी है, जैसा कि आपके सामने वो दिख रहा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ एंड लाइफ टायर इन एशिया है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट टायर रिसाइकलिंग कंपनी है, जो कि आपके सामने मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले टाइम में दिख सकता है और इसमें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। इनका एक बिजनेस मॉडल आपको किस तरीके से होता है मैं आगे चल के बताऊँगा। जैसा कि इसका एक हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि ये 1977 में स्टार्ट हुआ और ये 2023 अभी चल रहा है। यहाँ तक कंपनी इन्होंने रन किया है और ये काफ़ी अच्छा एक एक्विजिशन किया है इन्होंने। एक फ़र्स्ट टाइम एक्विजिशन किया है इन्होंने एक ओमान में। ओमान एक फॉरेन एक्विजिशन किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करके वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। टायर को रिसाइकिल करके वहाँ से उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये आप एक देख सकते हैं कि सबसे पहले टायर से जो है स्टील निकाला जाता है और एक क्रम रबर का फॉर्मेट में रबर निकाला जाता है क्रश करके। उसके बाद फिर स्टील को स्टील प्लांट में बेचा जाता है रिसाइकल करके, और क्रम रबर को दो पार्ट में यूज करते हैं। फर्स्ट है कि वो इंफ्रा में यूज होता है, एक उसका मैक्रोनाइज्ड रबर पाउडर बनता है, और दूसरा है कि उसका यूज होता है कि रोड में। मैक्रोनाइज रबर पाउडर का यूज होता है टायर इंडस्ट्री में, और जो उसका क्रम रबर से जो बिटुमिन क्रम बिटुमिन मिलता है, MCRB बोलते हैं उसको, तो CRMB बोलते हैं, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, तो उसका यूज होता है रोड में। तो ये दो टाइप का आपका इसमें यूजेस है मेनली। और थर्ड यूज इज़ द कंज्यूमेबल में यूज है, जो कि मैट वगैरह बनाने में यूज होता है, शू के सोल में यूज होता है, जो कि आगे चल करके मैं बताऊंगा कि इसमें एक R&D प्रोडक्ट भी थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर का यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, बट इसके ऊपर R&D इन्होंने किया है और नेक्स्ट क्वार्टर से ये प्रोडक्शन में आएगा, जिसका कि यूज है सोल के जो होते हैं शू के सोल में, और उसका यूज है करीब करीब ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें है, और डस्टबिन में यूज है। इन सभी चीज़ों में इनका यूज होगा, जिससे कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होंगे और ये इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे खासे इनको मिलेंगे। तो इनका जो है बिजनेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से 50% आता है और बाकी के चीज़ों से इनको 50% आता है, जिसमें से कि 28% कन्वेयर बेल्ट और टायर के कंपनी को प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे आता है। तो ये आपके सामने इनका बिजनेस का रेवेन्यू जनरेशन का सेक्टर का ऊपर का है। और ये 4 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में है और एक ओमान में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये अच्छे से एक डिमांड को ये कैटर कर पाएंगे आने वाले समय में। और जैसे ही एक पॉलिसी आ रही है EPR पॉलिसी जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, तो उनको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में भी इजी होगा और यहाँ से लॉजिस्टिक भी इजी होगा। जिस भी टायर कंपनी को ये मटेरियल पास करना जाएंगे वो जल्द से जल्द हो जाएगा, जिससे कि वर्किंग कैपिटल भी इनको कम पड़ेगा, काफ़ी कम वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत होगा, जिससे कि इनका हाई ROC ये मेंटेन कर पाएंगे। तो ये इनका एक अच्छा खासा यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस पे हैं, जो कोई कंपनी नहीं है इस बिज़नेस में। और ये इनका एक मोट है। और दूसरा इनका मोट है कि डिफरेंट सेक्टर को ये कैटर कर पाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल है, इंफ्रा है, कंज्यूमर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये काफ़ी अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि 30 किलोमीटर पर डे इनका रोड पर डे बन रहा है इंडिया में, तो उसमें यूज होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक 12 to 15% क्रम रबर बिटुमिन जो मैंने बताया आपको, मॉडिफाइड बिटुमिन क्रम रबर यूज होता है रोड में, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ बढ़ता है। नॉर्मल बिटुमिन से रोड अगर बनता है तो उससे 3 से 5 साल चलता है रोड, और अगर बिटुमिन ये मॉडिफाइड रबर का यूज करके, उसमें मॉडिफाइड बिटुमिन का यूज होता है, ये रबर का यूज करके जो मॉडिफाइड बिटुमिन बनता है, तो उससे 5 से 10 साल तक का इसका ग्रोथ टिकाऊ रहता है उसका, रोड जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो
ये एक बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट को भी दिखा, तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ को। तो वे 3 से 6 महीने में ये ईपीआर पॉलिसी आ जाएगा। तो वहाँ पे ईपीआर पॉलिसी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, आगे देखिए मैं स्लाइड्स में आपको मैं बता रहा हूँ ईपीआर पॉलिसी क्या है। ईपीआर पॉलिसी एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो भी मटेरियल टायर बनाएगी तो उसको वापस लेना होगा और रिसाइकल करवाना होगा उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ टायर को, और वो टायर रिसाइकल होने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा इन टीना रबर कंपनी जैसे लोगों के पास, और ये सर्टिफिकेट को ये आगे क्रेडिट के तौर पे सेल कर पाएंगे, जिससे कि वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, इनको मिलेगा। जैसे कि क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा, वो जिस तरीके का भी मिले तो उसको आगे सेल करके वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये इनका ईपीआर पॉलिसी से एक बेनिफिट होने वाला है। और रॉ मटेरियल में तो मैंने बताया है, इससे कि ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये 60% रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से रॉ मटेरियल लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इनको प्राइसिंग भी कम पड़ेगा यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे, तो इनका मार्जिन भी बेनिफिट होगा। इनके क्लाइंट में देख सकते हैं आपको कि टायर कंपनी के सारे जो बड़े बड़े टायर कंपनी हैं वो सारे इनके क्लाइंट हैं। ये क्लाइंट को अप्रूवल लेने में ही इनसे 2 से 4 साल लग गया। और काफ़ी यहाँ पे एक मोट ये भी है कि ईजिली क्लाइंट स्विच नहीं कर पाएंगे, हाई स्विच कॉस्ट है वहाँ पे, आपको क्लाइंट को स्विच करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो उनसे एक बार अगर उनका अप्रूवल मिल गया तो आराम से वो स्टिकीनेस बना रहेगा। और कन्वेयर बेल्ट में भी आपका अच्छा खासा ग्रोथ है, क्योंकि एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, तो सभी जगह इनका अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा खासा, रेलवे मॉडिफिकेशन भी होगा तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो सारे सेक्टर में ग्रोथ है। और सीआरएम भी जो कि मैंने बताया, जो कि रोड में यूज होता है, अगर 10% भी यूज हो जाए तो 1 मिलियन मेट्रिक टन का इसमें अपॉर्चुनिटी साइज है, जो कि अभी ओनली 1.1 से 2 लाख का मेट्रिक टन पर एनम करेंट यूजेज ऑफ सीआरएम भी है। तो यहाँ से 5 गुना से 6 गुना का कम से कम यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है, 5 to 6 टाइम सीआरएमबी में। आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ से 2 मटेरियल निकलता है, स्टील निकलता है और क्रम रबर निकलता है, और क्रम रबर को मॉडिफाइड करके 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक जो कि बिटुमिन में मिलाया जाता है और एक दूसरा टायर कंपनी में यूज होता है, माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर। माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर की ये लीडर है मार्केट शेयर इंडिया में, 80% मार्केट शेयर माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर का इनके पास है। ये एक इनका बेनिफिट है। तो ये सब इनका बेनिफिट है। मैंने आपको बताया कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है इनका मटेरियल, इनका जिम टाइल में यूज होता है, मेडिसिन ड्रॉपर में यूज होता है, स्पोर्ट्स स्टफ में यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और आने वाले समय में इनका जो मैंने प्रोडक्ट बताया थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, वो आपका शूज़ के सोल में यूज होने वाला है, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोडक्ट में यूज होने वाला है, डस्टबिन में यूज होने वाला है। तो इन सभी प्रोडक्ट में इनका एक वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट इनको यूज करते हुए आप देखेंगे आने वाले समय में। ये करंट ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपके सामने। इनका 9 मंथ रिपोर्ट अभी देखिए, अप्रॉक्स 16% EBITDA मार्जिन तक ये अचीव कर चुके हैं। और इनका आने वाले समय में एक 2027 का इनके पास एक गाइडेंस भी इन्होंने दे रखा है, 2027 का 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन का और 18% विथ EBITDA मार्जिन। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ से आप देख सकते हैं। करंट गाइडेंस है इस साल का FY24 का 350 करोड़ का रेवेन्यू का। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ग्रोथ का। और विथ हाई ROC 30% इनका ROC टारगेट कर रहे हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ से ट्रिपल होने वाला है आने वाले 3 सालों में। अभी करंट कैपेसिटी 1 लाख तक है और यहाँ से आपको 2.5 लाख मेट्रिक टन यहाँ से कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है। तो ये सभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इंफ्रा में, इंडस्ट्रियल में, और किस तरीके से ईपीआर पॉलिसी को इनका ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो ये सभी आपके सामने था और इनके करंट फाइनेंशियल्स में मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे ROE आप देख सकते हैं जैसा कि हाई है, PEG भी <1 है, तो जो कि अच्छा माना जाता है। और डेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 60 करोड़ का डेट है, जो कि यहाँ से धीरे धीरे रीपे करेंगे ये। और इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि हाँ ये डेट को भी ऑफ करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो स्लोली ये डेट भी कम हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, 75% के अप्रॉक्स प्रोमोटर होल्डिंग है। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है अभी। और कुछ अभी तो स्ट्रेच हुआ है, बट अगर डिप मिलता है तो कुछ आगे देख सकते हैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो उससे पहले आप खुद अपना स्टडी करें। मैंने आपको एक दिखाया कि क्या एक ग्रोथ है इस सेक्टर में या नहीं है। तो
आप लोग अपना स्टडी कीजिए और इसके ऊपर आप अपना एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने रिसर्च एनालिस्ट जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनसे आप एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए।